नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं हूं विक्रम में। जी हां, इस इलाके के बीजेपी के बहुत ही ताकतवर नेता, वरिष्ठ नेता बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार भी इनको छल दिया है। तो पाली विक्रम दोनों सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रामजन्म शर्मा का परिचय देने की जरूरत है नहीं, इस इलाके का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इतने वरिष्ठ नेता को भी बीजेपी ने जिस तरह से दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया है, उसको लेकर पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। कितना आक्रोश है? बहुत आक्रोश है। क्या शिकायत है? बहुत माने जनसंघ के जमाने से जो पार्टी को सींच कर शिखर पर ऊपर पहुंचाने का काम किए हैं, उनको जब माननीय नेताजी को दरकिनार किया गया है, इससे हम लोग बहुत आहत हैं। आने वाला समय में ये 14 तारीख को ही परिणाम बताएगा कि पाटलिपुत्रा के 6 विधानसभा ये रामजन्म शर्मा को दरकिनार पार्टी कर दिए, तो उसका खामियाजा पार्टी भुगतेगी। और रामजन्म शर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पाली, विक्रम, मनेर सभी सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, ये चेतावनी दे रहे हैं कार्यकर्ता। क्या कहना है आप लोग? कितने आहत हैं? कितनी उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा? बहुत दुख है, नेताजी को टिकट नहीं मिलने से बहुत तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी पर इतना गुस्सा है कि उसको माने ये 6 सीट का पूरे बिहार में इसका असर पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि चलो एक भूमिहार का काटा है, दूसरे को दे दिया भूमिहार को। तो जहाँ जिसको चाहिए वहाँ ना मिलना चाहिए, दूसरे भूमिहार के देने से क्या होगा? रामजन्म शर्मा की जगह ले सकता है? नहीं नहीं, कोई नहीं ले सकता है। रामजन्म शर्मा का जगह ही ये पटना जिला में कोई नहीं ले सकता है। चलिए, तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग की मांग है कि यहाँ स्थानीय हमारा जो विधायक जी, पूर्व विधायक है, इनको टिकट बीजेपी से मिलना चाहिए था। न मिलेगा तो इसका खमियाजा भुगतेगा। आप लोग क्या इनको सलाह दे रहे हैं कि चुनाव लड़िए? सलाह तो हमारा रहेगा ही, लेकिन इनके साथ जनमत है, नामांकन भी करेंगे। पार्टी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर पार्टी नहीं समझेगा तो क्या करेंगे? इंतजार की घड़ी बहुत लंबा होता है। बहुत इंतजार किए, 10 साल इंतजार तो कर रहे हैं। बहुत इंतजार कर लिए। ऐसे दबंग आदमी को जिस जमाने में कोई नहीं था यहाँ, वैसे परिस्थिति में ही बीजेपी को खड़ा किए थे रास्ता में, जिसको चले नहीं। उस समय हमारे माननीय विधायक जी ने जैसे कि औरंगाबाद से पटना जाने के लिए सब लोग को मार्ग खोले हुए थे। एक जमाना था जब इस इलाके में कोई भूमिहार समाज का, खास तौर पर अपर कास्ट के लोग शाम होने के बाद घूमने की हिम्मत नहीं जुटाते थे। लेकिन इसी नेता की वजह से इस इलाके में उनको हिम्मत मिलती थी, साहस मिलती थी। आज वही नेता देखिए हार थक के बैठ गया, पार्टी ने तो बैठा दिया। पार्टी का इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस दिन से ये जो है से पार्टी के जिला मैंने बहुत दिनों से, कैलाश जी के टाइम से पार्टी के, जिस समय यहाँ भाजपा का कोई आदमी नहीं था, उस टाइम से ही थे। पार्टी इनके साथ गलत किया है, पार्टी को इनको साथ अन्याय हुआ, इसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो ये गढ़ था कभी एक जमाने में आरजेडी का, बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। उस समय रामजन्म शर्मा ने बीजेपी का झंडा उठाया, संघर्ष किया और बीजेपी का झंडा गाड़ भी दिया, चुनाव जीते भी। लेकिन पिछले साल भी इनको टिकट नहीं मिला। और इस बार तो हद हो गई है, कांग्रेस पार्टी से आए नेता को केवल इस नाम पर टिकट दे दिया गया कि वो भी भूमिहार समाज से आता है। लेकिन कहाँ सिद्धार्थ और कहाँ रामजन्म शर्मा, कोई मेल नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को? हेलो, क्या करिएगा इस बार? हम लोग नेताजी के साथ में हैं जी। कितनी मजबूती से है? एकदम जान पर खेल के हम लोग एकदम कार्यकर्ता के ही नेता हैं। और कार्यकर्ता हम लोग एकदम इनके लिए जान तक दे सकते हैं। जहाँ चुनाव लड़ाना है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। चुनाव इनको लड़ना ही चाहिए, क्योंकि 24 घंटा जो है जनता के बीच में यही रहते हैं, दुख सुख में हमेशा रहते हैं। हमारे यहाँ का क्षेत्र का विधायक जो है उसे मिल पाना संभव नहीं है, न बात हो पाना संभव है। तो ऐसे अगर नेता को अगर नहीं लड़ा जाएगा तो हम लोगों की आवाज़ को कौन सुनेगा? हम लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा आखिर? इनको लड़ना चाहिए बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं वो पहले कांग्रेस के विधायक थे। आज तक मैंने भी उनको देखा नहीं है, मैं पहचानता भी नहीं हूँ कि कौन है। लेकिन ये जानता हूँ कि एक बहुत नामी गिरामी डॉक्टर के बेटे हैं
और उसी वजह से उनको मौका भी मिला। लेकिन अब देखिए, आप बताइए, आपके समर्थक तो बहुत गुस्से में है जी, कह रहे हैं कि नहीं, नेताजी को चुनाव लड़ना चाहिए। अभी तो मतलब हमको जानकारी नहीं था कि आप आने वाले हैं, ना तो यहाँ तो 5000 लोग मतलब जुट जाता और अपना मैंने इजहार करता आपके पास। इतना गुस्सा में इलाका के लोग हैं कि कब तक चलते रहोगे। अभी तक मतलब 60 वर्ष हो गया भाजपा का झंडा उठाए हुए, जन्म काल का पहला व्यक्ति में बैठा हूँ यहाँ। भारतीय जनता पार्टी के 1980 में जन्म हुआ था। कैलाशपति मिश्रा के साथ मैंने देखा था, आपको देखता था। कैलाशपति मिश्रा हमारे आइकॉन थे। उन्होंने आंख बंद करके 2090 में टिकट विक्रम से दिया था और कहा था कि बहुत चिंतन के बाद, बहुत मनन के बाद विक्रम के लिए एक ऐसा प्रत्याशी लाया हूं जो दूध से भी स्वच्छ और काल से भी एक बार लड़ने की हिम्मत रखता हो। उसका नाम है राम जन्म शर्मा। विक्रम के भाइयों बहनों, राम जन्म शर्मा के कमल निशान पर बटन दबाकर विजयी बनाइए। विक्रम के सर्वांगीण विकास की जिम्मा इनके कंधों पर मैंने देने का काम किया है। आज उनका कहा हुआ हाशिए पर चला गया। आज तो यहाँ कौन नेता आ गए हैं? नेता आ गए हैं मतलब संजय जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल जी, यहाँ आ गए हैं हम लोगों के मतलब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। हम लोगों के नेता उस समय का हुआ करते थे जब कहता था, अभी नित्यानंद राय जी जीवित हैं, कहते थे छाती तान करके कि भाजपा के दुर्दिन में अगर बिहार को किसी भाजपा ने चलाने का काम किया है तो 2 व्यक्ति है, उत्तर बिहार में नित्यानंद राय और दक्षिण बिहार में राम जन्म शर्मा। आज वह हाशिए पर चले गए हैं। खैर, भगवान की कृपा से नित्यानंद राय तो ऊपर पहुंच गए, लेकिन राम जन्म शर्मा भूमिहार होने के नाते हमको नाक रगड़ के सम्मति इधर फेंक दिया है कूड़ादान पर। इसका जनाजा भुगतना पड़ेगा। भूमिहार तो आंख बंद करके बीजेपी को सपोर्ट करता है, फिर राम जन्म शर्मा का ये बुरा हाल। दिन तक भूमिहारों को आप मतलब पूर्वक बना करके चलिएगा। भूमिहार का टिकट दे देने से सारा भूमिहार खुश हो जाएगा। आज लिया है आप आसमान से उम्मीदवार को। बीजेपी को नेता नहीं चाहिए, केवल भूमिहार चाहिए। अच्छा, पता चल जाएगा। लोकसभा में देखे थे ना 2019 में मतलब 303 आया था। 300 साढ़े 300 योजनाएं चल रही है, 240 पर आ गए मतलब 2024 में। आने वाला दिन बताएगा सर। आप भी मतलब पत्रकारिता है, लोकतंत्र के चौथा खंभा है। पता चल जाएगा कि आने वाला दिन में 5 साल के बाद हाशिए पर नहीं चल गया भारतीय जनता पार्टी तो हमको कहिएगा कि एक कार्यकर्ता कह रहा था। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप अगर नहीं आपको सुनी पार्टी आपकी शिकायत? माने विक्रम पाली सब मत हमारा सारे जनता मत एकदम देह पर चढ़ा हुआ है। अभी मैं पाली से आ रहा हूँ, माने 500 से ऊपर लोग मतलब कह रहा कि नहीं कल नॉमिनेशन दिया जाए। आज विक्रम की धरती पर आप देखें कितने लोग यहाँ उपस्थित। दोनों जगह से नॉमिनेशन करेंगे, एकदम रात भर में हम लोग तय करेंगे। कल नॉमिनेशन का अंतिम तिथि है, कल निर्णय होगा। बीजेपी का 2 सीट तो ऐसे ही डुबा देंगे आप? डुबा देंगे कि पता चल जाएगा। मनेर का सीट कहाँ, बाढ़ के रहने वाला व्यक्ति को मतलब मनेर का टिकट दिया गया है, पालीगंज का टिकट दिया गया है बालू लुटेरा को, सुनील कुमार यादव को। क्या हो गया बीजेपी को? बीजेपी बौना बन गया है चिराग पासवान के सामने। हमारे बड़के नेता प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उनको नचा के उंगली पर फेंक दिया। अपने को केवल हनुमान कह करके जहां चाहा वहां से सीट लेने का काम उसने किया है। इसको भी पता चल जाएगा 14 तारीख के दिन कि कितना पानी में है। तो देखिए कितना गुस्सा है, कितना दुख है। दुख तो होगा, जिस नेता को 10 साल तक बीजेपी घुमाती रही, उसका इस्तेमाल करती रही, 20 साल से घुमाती रही, उसका इस्तेमाल करती रही, उसके ताकत का इस्तेमाल किया, उसके बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसके जरिए उसके जाति के लोगों को का वोट लिया। आज उसे ही हाशिए पर बीजेपी ने ढकेल दिया है। तो जो इनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि सिद्धार्थ को उम्मीदवार बना देने से भूमिहार संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। भूमिहारों को अपना नेता चाहिए और वो नेता राम जन्म शर्मा हो सकते हैं, सिद्धार्थ नहीं हो सकते। और सिद्धार्थ कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, उनको टिकट दे दिया गया। इसको लेकर तो भारी आक्रोश है। तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि ये दोनों सीटों से, पालीगंज और विक्रम से, नामांकन करने वाले हैं और कल ही भर का समय है। आप क्या चाहते हैं? सलाह दीजिए राम जन्म शर्मा को कि क्या करना चाहिए। बीजेपी से दो हाथ कर लेना चाहिए या जैसे 20 साल से इंतजार कर रहे हैं वैसे ही और 5 साल इंतजार करना चाहिए?